कि रीडिंग अगर बच्चों की अच्छी होती है तो वो बच्चे को किस डायरेक्शन में ले जा सकती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड रीडर एंड नॉन रीडर बच्चों में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। नॉन रीडर बच्चों के माइंड में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सवाल आते ही नहीं है। आज भले ही आपको रीडिंग बोरिंग लगेगी, लेकिन ये रीडिंग हैबिट ही कल आपको सबसे अलग बनाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज मैं पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपका बच्चा पढ़ रहा है या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहा है? अब पढ़ने और सिलेबस कंप्लीट करने में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो बच्चा पढ़ता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि आपको अलग से दिखती हैं, जैसे कि वो बच्चा एक गुड लिसनर होगा, वो बच्चा गुड रीडर होगा, उसे किताबें पढ़ने का शौक होगा। बट जो बच्चे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ते हैं उनके अंदर आपको ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और ऐसी कौन सी स्किल है जो अगर उनके अंदर आती है तो फ्यूचर में उनके वो काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड वीडियो को स्किप ना करिएगा। आज बेसिकली मैं जिस स्किल के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो है रीडिंग वाली स्किल। कि रीडिंग अगर बच्चों की अच्छी होती है तो वो बच्चे को किस डायरेक्शन में ले जा सकती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड रीडर एंड नॉन रीडर बच्चों में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव करती है कि जब बच्चे की रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, जब बच्चा किताबों को पढ़ता है तो उससे बच्चे की सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। वो सिर्फ चीजों को याद करना नहीं सीखता, वो चीजों को सोचना सीखता है, चीजों के मल्टीपल डायमेंशंस देखना सीखता है। एक बेसिक डिफरेंस रीडर और नॉन रीडर बच्चों में ये होता है कि जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा रीडर होता है, वो हमेशा सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों होगा, अगर ऐसा हुआ तो इसमें आगे क्या होगा। बट जो नॉन रीडर स्टूडेंट होता है उसके माइंड में सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। वो जनरली जब भी किसी से बात करेगा तो उसके माइंड में सिर्फ यही सवाल रहेगा कि एग्जाम में कितना आएगा, क्या सिलेबस आएगा, क्या पढ़ना है। नॉन रीडर बच्चों के माइंड में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सवाल आते ही नहीं है। आज के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। एंड एक बेसिक डिफरेंस ये देखा गया है कि जो रीडर बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल नॉन रीडर बच्चों से काफी ज्यादा एडवांस होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जब बच्चे नई नई किताबें पढ़ते हैं तो बच्चों को किताबों में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स मिलते हैं। उन हार्ड वर्ड्स के जब बच्चे मीनिंग देखते हैं तो वो मीनिंग उन्हें याद होती है। इसी तरीके से बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप होने लग जाती है। पर जो बच्चा रीडिंग ही नहीं करता है, जो किताबें ही नहीं पढ़ता है, उनकी वोकैबुलरी काफी कम रह जाती है एज कम्पेयर टू रीडर स्टूडेंट। तो आने वाले टाइम में जब बच्चा अपने फ्यूचर गोल्स देखेगा, करियर गोल्स देखेगा, उस टाइम पे भी जो रीडर बच्चा होगा उसका बेस स्ट्रांग मिलेगा, क्योंकि वो अभी से ही अपनी वोकैबुलरी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हम देख सकते हैं कि भले स्किल तो छोटी है बट इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। रीडर बच्चा अपनी बात क्लियरली बोल पाते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और डिस्कशन में भी वो कॉन्फिडेंट होते हैं। वहीं नॉन रीडर बच्चा समझ आ रहा है पर बोल नहीं पाता, वोकैबुलरी वीक होती है, स्पीकिंग का फियर डेवलप हो जाता है। और आज के टाइम पे मार्क्स आपको सक्सेसफुल नहीं बनाते, आपको सक्सेसफुल बनाता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी नॉलेज, और वो सब बढ़ेगी जब आप एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने लग जाएंगे। अब रीडिंग से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके करियर गोल्स और लॉन्ग टर्म्स में आपको इम्पैक्ट दिखेगा, बच्चों के एकेडमिक्स में भी डिफरेंस दिखता है। जनरली पेरेंट्स को लगता है कि रीडिंग करना सिर्फ इंग्लिश की किताब पढ़ना होता है, बट ऐसा नहीं है। जब बच्चा रीडिंग करेगा तो उसको इंग्लिश की वो चीजें समझ आएंगी। उसी से जब बच्चा दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, जैसे कि मैथ्स, तो मैथ्स के क्वेश्चन समझने में बच्चों को हेल्प मिलती है। साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हिस्ट्री को रटना नहीं पड़ता, बच्चे स्टोरी बनाकर पढ़ लेते हैं। नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट के मुताबिक जो बच्चा एक अच्छा रीडर होता है वो एग्जाम के टाइम पे भी प्रेशर फील नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ों को समझते हैं, उन्हें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आती है, उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। तो बच्चे एग्जाम्स के टाइम पे भी प्रेशराइज अपने आप को फील नहीं करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि जैसे ही एग्जाम नजदीक आते हैं बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, कुछ बच्चों को एंजाइटी होने लग जाती है, कुछ बच्चे एग्जाम के प्रेशर से पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों के पास प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होता है। स्टडी प्लान नहीं होता है, बच्चे अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, बच्चे सिर्फ रटने पे फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन है
कि आप अगर एक गुड रीडर हो तो जैसे जैसे आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हो गए तो उसके बाद ये मल्टीपल चीजें जो भी है जैसे कि कॉन्फिडेंस, आपका एग्जामिनेशन फियर, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों को फोर्स करते हैं। आपको बच्चों को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना है, बच्चों को चीजों की इंपॉर्टेंस समझानी है। और बच्चे इंपॉर्टेंस तब समझेंगे जब वही चीज आप करके बच्चों को दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप बच्चे से जबरदस्ती रीडिंग नहीं करवा सकते, आप बच्चे का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बच्चे के सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं कर सकते। पेरेंट्स के लिए सबसे बेटर अप्रोच होती है कि पेरेंट्स खुद रीडिंग करें, बच्चों को बुक्स चूज करने दें कि उन्हें कौन सी बुक अच्छी लग रही है। क्योंकि जब बच्चे अपने चॉइस की बुक पढ़ेंगे, अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे रीडिंग हैबिट जनरेट हो जाएगी। और जैसे ही रीडिंग हैबिट जनरेट होती है, आप अकॉर्डिंगली बच्चों की बुक्स को स्विच करवा सकते हैं। और शुरुआत में हमेशा बच्चे को छोटे टारगेट देना है, जैसे 5 से 10 मिनट एक दिन में रीडिंग कर ली। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में चाहो कि मेरा बच्चा 2 घंटे 3 घंटे किताबें पढ़े। ऐसा करना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बच्चों को छोटे टारगेट्स देने, बच्चों की उन टारगेट्स में आपको हेल्प भी करनी है। एंड बच्चों से मैं ये बोलना चाहूंगी कि रीडिंग का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि अब हमें रीडिंग करनी पड़ेगी, अब हमारी मजबूरी हो गई, हमें टेक्स्ट बुक अच्छी नहीं लगती, हम इसे कैसे पढ़े, तो रीडिंग करने के लिए बहुत सारी और भी चीजें हैं। आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप रियल लाइफ सक्सेस के बारे में पढ़ सकते हैं। आज भले ही आपको रीडिंग बोरिंग लगेगी, लेकिन ये रीडिंग हैबिट ही कल आपको सबसे अलग बनाएगी। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि बाकी चीजें पढ़कर आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हैबिट है किताबें पढ़ने की, तो आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।